4 साढ़े 4 महीने पहले की बात है, रात को 2:30 बजे मुझे एक मैसेज आता है और मेरे होश उड़ जाते हैं। और मैसेज में लिखा हुआ था, भैया क्रूज शिप ज्वाइन करके मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। एंड ये जो मैसेज किसी और से नहीं था, हमारे ही, क्योंकि मेरा नंबर उनके पास था, क्योंकि हमारे ही मेंबर थे, हमारे थ्रू ही उनका क्रूज पे ज्वाइन हुआ था, हमारी सर्विस ली थी, जो कि वर्ल्ड की लोएस्ट फीस है बाय द वे। और ये मैसेज मुझे आ रहा है, ही वाज ऑन माय शिप एज वेल। तो एज अ ड्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे ऊपर एक प्रेशर आ गया। और एक है, एक पता है ना, अपना भाई ऐसा क्यों बोल रहा है, अगर हम, तो उसको लिए, और जो आप रीजन जानोगे ना, तो मैंने उसको तुरंत पूछा कि क्या हो गया, बिकॉज मैं आ रहा था, शिफ्ट खत्म हो गई थी उस दिन, लैटिन नाइट थी, तो हम क्रू बार में गए थे, फुल पार्टी डांस एंड मौज वीज एकदम करके आ रहे हैं। एंड ऑल ऑफ सडन जब ये मैसेज देखा तो लाइक हुआ क्या, ये क्रूज आज पार्टी में भी नहीं दिखा है। तो मैंने मैसेज किया और उसने जो रिप्लाई किया, वो सुन के मैंने तुरंत के रात के वो 2:30-3 बजे ही उसको बोला कि अगर तू जगा हुआ है, डेक 6 फॉरवर्ड में मुझे मिल, वो एक ओपन क्रू एरिया है जहां पर आप आराम से बैठ के स्मोक ड्रिंक एंड ऑल वो सब कर सकते हो, एंड हवा बहुत प्यारी आती है, एंड आप वहां पर, तो मैंने उसको बोला कि वहां पर आके एक माहौल वैसा बन जाएगा एंड लेट्स टॉक। और जो उसने वो बातें बताई, वो आपके साथ मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, एंड आप भी इसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। क्योंकि क्या होता है कि क्रूज शिप जॉब के बारे में इंस्टाग्राम, फेसबुक या जो भी ये जो चीजें बता रहे हैं ना वन साइड, ये देख के आप किसी और लाला लैंड में रहते हो, एंड जब आप क्रूज पे जाते हो ना, आपके साथ कुछ चीजें होती है जो आपको नहीं पता है, एंड फिर यहाँ पर इस केस में ये अपने भाई के साथ जो हुआ वो आपके साथ ना हो जाए। उसके पहले ये आगे मैं डिस्कस करूं, उसके पहले एक और पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको सी सिकनेस है तो प्लीज उसको चेक कर लीजिए एंड मेंटली उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो क्रूज के लिए अप्लाई मत करना। ओके, सी सिकनेस क्या होता है आप में से बहुत लोगों को पता होगा, नहीं पता है, अब आपके आसपास में समंदर ही नहीं है तो क्या, बेसिकली ये होता है कि जब आप नाव में जाते हो और आपको उल्टी जैसा उल्टी होने लगता है, उसको बोलते हैं सी सिकनेस, शिप के मूवमेंट से इसको बोलते हैं। अगर नहीं है तो आप जाकर आपके आजू बाजू में कहीं पर भी पानी का, देखो ऐसा नहीं होता 10 में से 9 लोगों को नहीं होता, ठीक है, और उसका भी इलाज आ चुका है कि आप क्रूज पे आते हो ना, आपको सी सिकनेस से एक टैबलेट मिलता है फ्री में, मेडिकल में पड़ा रहता है। मेडिकल में यहाँ पे 2 चीजें 3 चीजें हमेशा फ्री में रहती है, सी सिकनेस की टैबलेट्स, कॉन्डम्स, और जो है सैनिटरी पैड, ठीक है। हम लोगों ने भर भर के इतना सारी चीजें, सैनिटरी पैड नहीं, बाकी कॉन्डम एंड वो सी सिकनेस टैबलेट अपने कैबिन में हम रखते हैं, ठीक है, रीजन बताने की जरूरत नहीं है। तो वो सारी चीजें मिलती है, तो आप आओगे, आपको फील होता है, आप वो टैबलेट मुंह में रखते हो, उल्टी नहीं होती है। ओके, इतना क्लियर हो गया। स्टिल इफ यू वांट टू चेक, यू कैन गो, आपके आसपास में नदी वगैरह होगी, उसके बोट में जाके बैठो, जब वो हिलती है, उल्टी जैसा अगर हो रहा है तो आपको सी सिकनेस है। और हालांकि क्रूज नहीं हिलता यार, एकदम झाट भर इतना, कभी एक बार साल में हिल गया तो हिल गया, नहीं तो वो भी बहुत खराब ओशन रहा तो ठीक है, तो उसके ऊपर होती है, नहीं तो नहीं होती है। एक तो ये पॉइंट मैंने निकाल दी। अब उस बंदे की बात जो बात है, क्या होता है कि आदमी इस मेंटेलिटी में आता है, और मैं जब उसके साथ बातें कर रहा था तो ही इज टेलिंग मी नाउ कि वो उम्मीद करके आया था कि यहाँ पर आएगा तो आ, मतलब उसके 10-15 गर्लफ्रेंड होंगी, एवरीडे न्यू सेक्स लाइफ, ये चीज है, बार में पार्टी कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। काम के बारे में हम क्या बहुत लाइटली ले लेते हैं कि यार वर्किंग आवर ही तो है, 7 डेज तो है, ये सब चीजें आपको पता होगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो गई यहाँ पे कि 10% इसने काम के बारे में सोचा है, 90% ही एज्यूम दैट। अब मैं आपके आगे और भी कुछ चीजें पॉइंट्स है जो आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहूंगा इस वीडियो में, कि आप वो देखना, अगर आपके अंदर वो चीजें हैं, मत अप्लाई ही मत करना क्रूज शिप जॉब पे। और किसी ने अगर हमारी सर्विस ली हुई है, ठीक है, और उसके अंदर ये प्रॉब्लम है, तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ठीक है। आपको फर्स्ट कमेंट में लिंक मिल जाएगा मेरा, अगर हमारा वर्ल्ड का सबसे सस्ता सर्विस है, ठीक है, जिसमें हम आपसे सर्विस चार्ज के नाम पे जो ले रहे हैं फीस, उसमें भी हम आपका रेज्यूमे बना के दे रहे हैं आपको, ठीक है, जिसकी चार्ज लोग हमारे सर्विस चार्ज से ज्यादा लेते हैं, ठीक है। एक बार कमेंट करके आप देख लेना, मैसेज कर देना, आप हमें व्हाट्सएप पे चेक कर सकते हो आप। ओके, सो हम कहाँ थे, तो इनमें से कुछ रीजन, व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम विथ हिम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनिशियली 3 मंथ्स जो होता है ना आपका, आप आते हैं 14 दिन आपका जो होता है यहाँ पे नोटिस प्रैक्टिस प्रैक्टिकल्स एंड ऑल वो सब होते हैं, ट्रेनिंग फलाना ढिमकाना एंड ऑल, एंड 3 मंथ्स होता है आपका प्रोविजन पीरियड। ओके, अब आप क्रूज पे आए हुए हो, ठीक है, ये आप अपने नुक्कड़ पे तो जाके अपने दोस्त यार के साथ नहीं बैठ रहे हो, है ना, पिछले वीडियो मैंने वैसे भी डिस्कस किया हुआ था। आप आ रहे हो यहाँ पे, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताता हूँ, जब एक फीमेल मैनेजर आपकी है ना, एंड शी इज गोरी चमड़ी एंड ऑल, तो आपके अंदर एक लो होने का सेंस आ जाता है, अगर वो वेस्टर्न वर्ल्ड से है, एंड दिस इज रियलिटी, कोई यहाँ पर एक्सेप्ट करे ना करे, ये आती है। अब वो सामने से बोल रही है, अब इसको समझ में नहीं आ रहा है, बट कि क्रूज पे यहाँ पे एक बात याद रखना, अगर आपको नहीं समझ में आता है 500 बार पूछो, एंड 500 बार वो समझाएंगे आपको। इट्स नॉट लाइक इंडिया की तुझे जितनी बार पूछना है पूछ, और एक बार ही पूछने गया तो आपका सीनियर बोलता है तेरे को इतना नहीं पता, नहीं, ठीक है, आपको आराम से, यहाँ पर ट्रेनिंग का ही पार्ट है कि स्लोली बोलो, एकदम ये बोलो कि सामने वाले को समझ जाए। अब ये बेचारा बंदा जो है वो अपने मैनेजर की बात नहीं समझ पाए और जो है उसको बोल ना पाए,
इस चीज का एक इसको अलग ही ये इट्स ऑल अबाउट जो आप जाते हो ना वो लूप है। उसके बाद रियलिटी में ऐसा था कि चारों तरफ ये है। अब होता क्या है, आपको एक और बात बता दूं कि जैसे अगर आप क्रूज पे फॉर एग्जांपल मैं हूं और रौनक मेरा जो है ये रूममेट है, ठीक है, तो आपको बंक बेड मिलते हैं, एक नीचे एक ऊपर, और हम अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेकर आते हैं। ओके, बहुत मतलब ओपन कल्चर है ब्रो, लिटरली ओपन कल्चर है। आप अपने बंक में ऊपर सो रहे हो, नीचे आप आपका फ्रेंड और वो उसकी गर्लफ्रेंड दे आर हैविंग सेक्स, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। अब इसके केस में इसको जो मिला था इंडोनेशियन जो लड़का था, उस उसकी गर्लफ्रेंड थी। अब वो ये कैबिन में सो रहा है, दिस इज वेरी आपको लग रहा होगा, आपको बहुत मजा आ रहा होगा। मैं आपको एक चीज़ और आगे बताने वाला हूँ, कितना मतलब मेंटली इफेक्ट करता है। दे आर हैविंग सेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एकदम ऐसे चुप वाला भी हिसाब नहीं है, बाजू वाले कैबिन में कोई सेक्स करता है ना, चिल्लाते हैं, आपकी कैबिन में आवाज आता है, एंड यू विल बी यूज टू इट। अब वो डेली कर रहा है, वो कभी भी ये कर रहा है, एंड ही इज गोइंग इन डिप्रेशन कि यार ये कर पा रहा है, मैंने भाई साहब अभी आके तेरे को महीना नहीं हुआ है, तेरे को क्रूज का सी नहीं पता और तू दूसरे सी के पीछे पड़ गया। हाँ, ऐसा नहीं होता ब्रो। रिलेशनशिप में जाने के लिए भी पहले आपको काम को, आप आए हो प्रायोरिटी के लिए, आपकी काम देखने के लिए, सेटल डाउन देयर, उसके बाद ये सारी चीजें होनी है जिंदगी में। यहाँ पर उस चीज को उसको लेके ये कि मैनेजर की बात समझ में नहीं आ रही है, कैबिन में आ रहा हूँ तो कैबिन में ये चीज चल रही है, और होता है भाई, होता है। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं जब फर्स्ट टाइम फ्रेंडशिप क्रूज के बारे में अगर आप मुझे लिखोगे ना, फ्रेंडशिप क्रूज इसके बारे में बताऊंगा ना, दिमाग हिल जाएगा तुम्हारा कि क्या होता है। ठीक है, 3-3.5 हजार लोग हैं एंड टोटली न्यूड, ये न्यूड क्रूज होता है, ठीक है। मतलब मैं इतना क्यूरियस था कि भाई साहब, और जब मैंने वो चीजें देखी ना ब्रो, इफ समथिंग इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ योर आई ना, एज अ इंडियन आई एम टेलिंग यू, चाहे आप कितने भी फैंटेसी आपका ये है, वो जाकिर खान का किस किस को पता है कि हर लड़के की एक फैंटेसी होती है कि किसी होटल में हो, कोई रैंडम लड़की आए, दरवाजा नोके और बोले कि सेक्स करोगे, और रियलिटी में अगर ऐसा हो जाए तो फटके 4-4 हो जाती है। ये हुआ है और ये होता है। ओके, तो वो क्रूज के बारे में अगर आप बोलोगे तो मैं बताऊंगा कि क्या चीज है वो, ठीक है। तो उसके बारे में, हाँ, तो हम कहाँ थे, ये सारी चीजें हो गई। आफ्टर दैट आप देख रहे हो क्रूज लाइफ, ये वो, जब क्रूज रुका होता है, ठीक है, जब आप पोर्ट पे होते हो, आप बाहर जाते हो, ओके, इस बात को समझो। हफ्ते में अगर 4 दिन क्रूज रुक रहा है ना, बाहर जा रहा है, तो यू विल गो आउटसाइड, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब लोग बाहर जा रहे हैं तो वहां पर काफी लोग, क्या होता है कि जो गेस्ट का पैकेज होता है उसके अंदर अपना नाम रख के चले जाते हैं। आप भाई अभी आए हो, जुम्मा जुम्मा महीना भर नहीं हुआ है आपको क्रूज ज्वाइन करके, और आपको चाहिए हेलीकॉप्टर राइड, आपको चाहिए अलास्का के इसके अंदर आप अंडर डाइविंग कर रहे हो, ये सारी चीजें आप करोगे। बट यार मैं अगेन फिर वो बात कहता हूँ कि बस में खड़े होने का पहले जगह तो बनाओ। आप बस में ऐसे लटके और आप टेंशन ले रहे हो यार, बस चल के 5 मिनट हो गई और मुझे सीट नहीं मिला, मैं जो चूतिया हो क्या। ये सारी चीजें, इस बात को अगर ये सारी तुम मेंटेलिटी लेकर आ रहे हो ना, तो मत आओ क्रूज शिप जॉब पे। है यहाँ पैसा है, ये सारी चीजें हैं, बट पौधे को लगाने के बाद ही पहले दिन तुम आम की उम्मीद नहीं करते हो, है ना, नहीं करते हो ना। अब ये चीजें हो गई, वो सारी चीजें हो गई। अब ये कुछ हुआ नहीं है, कोर्ट पे बाहर गए हैं भाई साहब, महीना नहीं हुआ है, रेज्यूमे देके बैठ गए। सर मेरा तो कहीं पर रेज्यूमे भी देके रखा हूँ, मेरा कहीं इंटरव्यू के लिए मैंने दिया कहीं, अरे मतलब यार ये सब अगर तुम्हारी सोच है ना, तो मत आओ, मत आओ क्रूज के ऊपर, ठीक है। गिव योर टाइम, मायामी पोर्ट पे जाकर बाहर होटल में जाके, अब भाई साहब ने महीने भर के अंदर जाकर रेज्यूमे देकर आ गया है और ये चीजें देकर आ गया। अबे मैं अपने वीडियो में भी बोलता हूँ कि एक कॉन्ट्रैक्ट निकालो क्रूज पे, पहले क्रूज शिप जॉब पे एक कॉन्ट्रैक्ट निकालोगे, सारी चीजों का पहले यूज टू तो हो जाओ यार। इंग्लिश तुमको सामने वाले की एक्सेंट समझ में नहीं आ रही है और तुम जाकर वहां पर, अबे कच्चा चबा जाएगा तुमको, वो एक कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हारे अंदर, बात करते हो यार। और फिर ये सब चीज़ों का, और आप बोलते हो कि फिर सर मैं क्रूज शिप जॉब पे आके, जब अबे गलती तुमने नहीं करी, गलती क्रूज वालों ने कर ली तुमको हायर करके, ऐसे लोगों को। सो पहले अब चीज़ों को समझो, थिंग्स विल वर्क फॉर यू, यू हैव टू गिव टाइम। महीने भर के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली हैं। लाला लैंड से बाहर आओ, ठीक है। हफ्ते में 4 दिन अगर क्रूज रुक रही होती है ना, एक दिन तुम्हारा पोर्ट मैनिंग आएगा, पोर्ट मैनिंग में उस दिन आप बाहर नहीं जाते हो सकता है कि आपका सबसे, मैं अपनी बात बताता हूँ, सेंट मार्टिन आइलैंड बचपन से सपना था वहां पर जाने का। सेंट मार्टिन आइलैंड एयरपोर्ट के बारे में जाकर चेक करो, साला हफ्ते साल में एक बार ही क्रूज वहां गई और उस दिन मेरा पोर्ट मैनिंग है, मैं नहीं बाहर जा सकता। अब मैं रो, वो तो शुक्र है कि 2 महीने बाद फिर उसके बाद जो है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में क्लाइमेट चेंज हुआ, मतलब ये आया कि वेदर बहुत खराब है, क्रूज नहीं जा सकते, डाइवर्ट होकर सेंट मार्टिन गया, तब जाके मैं वहां पर गया था। बट अगर मैं उस दिन रोते बैठ जाता कि यार ये तो बेकार है, ये वो हर चीज में, अगर मेंटली आप वीक हो, डोंट कम ऑन क्रूज शिप जॉब। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो कि मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे यहाँ पर ये चाहिए, मुझे वहां पे वो चाहिए, इफ यू आर डिमांडिंग, डोंट कम ऑन क्रूज शिप जॉब। थिंग्स विल गेट टू यू, थिंग्स विल कम टू यू, हर चीज मिलेगा बट एट अ राइट टाइम। यहाँ पे तुम यहाँ पे, अरे मतलब कैसे जब चूतिए लोग भरे हुए हैं यार,
हफ्ते के पहले, मतलब ये आया सर यूएस में जॉब लग जाएगी। भाई मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, ऐसे लोगों को रिप्लाई भी नहीं करता यूएस में। भाई तो प्रोसेस तो फॉलो कर, लोगों के हो रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने बताया था अपने राम भाई का, हरजिंदर भाई का, विवेक का, कृष्णप्पा का, कितने लोगों का बताया। जाके देखो एक बार वो लोग की स्टोरी। एक कॉन्ट्रैक्ट, दो कॉन्ट्रैक्ट, 8 कॉन्ट्रैक्ट निकाला था हरजिंदर ने। ठीक है, क्यों? कनाडा चाहिए उसको, कहीं और लग रहा था, बट अगर आप कोई पंजाब से देख रहा होगा तो कनाडा का क्या किया, बंदा 8 कॉन्ट्रैक्ट निकाल लिया। चाहता उसको पोर्चुगल में लग गया था, स्पेन में हुआ था उसका, यूरोप में काफी जगह हुआ, नहीं रुकना था उसको। बट नहीं, हमें तो यही करना है। सो इफ यू आर मेंटली वीक, डोंट कम। एक्सपेक्टेशन है आपको कि सब काम करने के लिए आओ, काम ही पूजा है। ओके, काम करोगे, सैलरी आपको 15 दिन में आ रही है, ये बाकी चीजें सारी आपकी हो जाएगी। बट अगर आप ये बाकी की चीजों के लिए आ रहे हो, काम आपका मेन जो है वो आप नहीं फोकस कर रहे हो, सॉरी बॉस, दिस क्रूज जॉब इज नॉट फॉर यू। आप तो यहाँ पर आ ही नहीं रहे हो ना जॉब करने के लिए। आपको यार 24 घंटे में से आपको 10-12 घंटे काम अगर करने हैं, आपका मेन फोकस वहां पर है ही नहीं, आपको बाकी के 1-2 घंटे में आपको जो कर रहा है, आप कहां से मोटिवेट होगे? और बाद में फिर बोलो कि भैया जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। उसको बैठ के समझाया मैंने, और मैं बोला सुन, मैं हूं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में, मेरे पास है प्रूफ कि तूने ये मैसेज की है। अभी जाकर अगर मैं चाहूं तो मैं तेरे को बता सकता हूं कि सर देखो, मुझे रात को मेरे कलीग का मैसेज आया है, ही इज सेइंग दैट ही इज नॉट हैप्पी, ही कैन टेक एनी फर्दर स्टेप। मैं कल के कल तुझे क्रूज पे से उतरवा सकता हूं। ठीक है, तू वापस जा इंडिया। एंड मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, कभी भी ये सब चीजें कभी भी किसी क्रू के सामने मत करना। जाके अगर वो बोल देगा कि ही इज फीलिंग लो, आपको तुरंत के तुरंत आपको कैबिन में आपको रखा जाएगा, बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठेगा, ही विल मेक श्योर कि नेक्स्ट पोर्ट तक आप बाहर ना जाए, आपको खाने का जो भी चाहिए वहां पर मिलेगा, नेक्स्ट पोर्ट बोरिया बिस्तर बांधो, निकलो। ये चीजें होती है। तो शुक्र है उसने मेरे से मैसेज करी, बोला अगर तेरे को इतना प्रॉब्लम हो रहा है निकल जा, बैठ वहां पे। तब आया ना, अरे नहीं भैया नहीं, हम, अरे नहीं भैया नहीं, आएगा थोड़ा। आई होप आपको ये वीडियो में मैं जो भी आपको बात बताने चाह रहा था, जो कन्वे करना चाह रहा था, क्लियरली मैं कन्वे कर दिया रहूंगा। ओके, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, समझ आ गई होगी, पसंद ना आए ना आए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।